Hello everyone, welcome to a fresh new episode of our channel Luxury Stay and Dine where stay defines your travel। आज मैंने कोलकाता में जो आपके लिए प्रॉपर्टी चूज़ किया है दैट्स एक्चुअली एन आईटीसी लग्जरी कलेक्शन। प्रॉपर्टी का नाम है आईटीसी रॉयल बंगाल। देखिए, इस प्रॉपर्टी को मैंने इसलिए चूज़ किया था बिकॉज मैं आपको यहाँ का लग्जरी स्वीट दिखाना चाहता था। आईटीसी ग्रैंड चोला, आईटीसी गार्डेनिया ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं और मिला भी होगा कि कितना ध्यान दिया जाता है इनके लग्जरी कलेक्शन पे। इस प्रॉपर्टी में और इस पर्टिकुलरली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के रेस्टोरेंट्स, इस ब्यूटीफुल स्वीट का टूर जो एमिनिटीज़ रॉयल बंगाल ऑफर करता है, और सबसे अच्छी चीज़ जो रॉयल बंगाल का एक्सटीरियर और इंटीरियर व्यू है। तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लग्जरी स्वीट। ये आईटीसी की यू कैन से हाईएस्ट कैटेगरी है प्रेसिडेंशियल और ग्रैंड प्रेसिडेंशियल से पहले। मैं आपको एक स्वीट टूर दे देता हूँ और ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बाइफर्केशन है व्हेन इट कम्स टू द लिविंग रूम एंड द बेडरूम एंड व्हाट आर द एमिनिटीज, सो दैट जब आप आए तो आप भी अपना स्टे फुल्ली एंजॉय कर पाएं। एज सून एज यू एंटर आपको यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में टेबल दिखेगी। देखिए, इस टेबल पे अभी तो सैनिटाइजर रखा हुआ है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन कीप एनीथिंग जो आप चाहें अपने हिसाब से। की चेन्स हो गया, की होगी, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू। यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट दिख जाता है और ये कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे वेस्टिब्यूल लाइट के लिए है और लिविंग रूम का मास्टर स्विच है, जिसको आप अपने आईपैड से भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको आगे दूंगा। दिस इज़ अ डाइनिंग टेबल, वेरी एप्ट फॉर 4। मैंने सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल जो मेरे वीडियोस में अवेलेबल है दैट इज़ ताज बैंगलोर, तो आप उस स्वीट का टूर भी ज़रूर लीजिएगा। दैट्स अ वेरी गुड टूर, और उनका डाइनिंग टेबल भी इससे काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस था। ऊपर आपके पास बहुत ब्यूटीफुल सा लैम्प है एंड वी हैव 4 वाटर बॉटल्स हियर विच यू कैन गेट रीफिल्ड व्हेनेवर यू वांट। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास हमारे लेफ्ट में मिनी बार एरिया है विच आई विल एक्सप्लेन टू यू आफ्टरवर्ड्स। आइए मैं आपको वर्क डेस्क एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमें मिला हुआ है। जैसे आप बैठते हो यहाँ पे आपको दिखता है कि सामने हमारे पास ना कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले डूज एंड डोंट्स हैं जो टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बताती है। इसके अलावा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके कि आपका स्टे कैसा था, बाकी सारी चीज़ें कैसी थी। इसके बाद एक एडवाइजरी है कि दिस इज़ अ नॉन स्मोकिंग रूम कैटेगरी और 3000 का क्लीनिंग चार्ज आप पे लग जाएगा। 20,000 देखा मैंने बहुत सारी जगहों पे, पता नहीं है 3000 कैसे है। ऑल टुगेदर फॉर द एनवायरनमेंट, ये सिंगल यूज़ आईटीसी होटल्स आर नाउ अ सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे आपको पता लगेंगी, बट आईटीसी ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं टू बी वेरी फ्रैंक इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके, या फिर जो इनकी एमिनिटीज़ हैं उन चीज़ों से रिलेटेड। पहला डोर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक राइटिंग पैड है A4 साइज़। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपके पास CO2 एमिशन का चार्ट दिया हुआ है कि आप स्लाइड करके बता सकते हो कि अगर आप 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो तो कितनी CO2 आप जनरेट करते हो, और चीज़ों को अगर आप ठीक से रिसाइकल करते हो, ठीक से डिस्पोज करते हो, तो आप कितना CO2 कंजर्व करते हो। इससे एक स्टेप और आगे जाके इन लोगों ने कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन की हुई हैं जो कि इनके टीवी में डिस्क्रिप्शन पे लिख के भी आती हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी क्लीनिंग एसोसिएटेड या रीयूजिंग चीज़ों के रीयूजिंग से रिलेटेड इन लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं। फाइनली अगर बाकी चीज़ों के बारे में देखो तो यहाँ पे 2 एनवलप्स दिए हुए हैं आईटीसी होटल की ब्रांडिंग के साथ, अगर आप किसी को कोई चीज़ पोस्ट करना चाहते हैं तो। इसको रख देता हूँ मैं। कमिंग टू द लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास 4 ड्रॉर्स हैं जिनमें से बाकी 3 खाली हैं, सिर्फ एक में एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। आपको याद होगा मेरा जो आईटीसी गार्डेनिया का वीडियो था उसमें बहुत सारे चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की हुई थी कि आप अगर कार्ड्स रखना चाहते हो तो कहाँ पे रखोगे। इसके अलावा कीज़, मिसलेनियस थिंग्स, ज्वेलरी, स्पेक्टिकल्स वगैरह, तो वैसा ही सेम ऑर्गेनाइज़र है, बिल्कुल सेम टाइप की चीज़ें रखने के लिए। हमारे पास 2 टेलीफोन्स दिए हुए हैं। पीछे मेरे आपको एक आईपैड दिख रहा होगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। ये 2 अलग अलग हैं, लिविंग एरिया के लिए अलग है और बेडरूम एरिया के लिए अलग है। और फाइनली ये लैम्प आपका काम आसान करने के लिए। वर्क डेस्क के बाद दिस इज़ द लिविंग एरिया।
लिविंग एरिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपके पास एक फुल प्लेजेड काउच है, एक चेयर दे रखी है, सामने हमारे पास एक सेंटर टेबल है, 2 कॉफ़ी टेबल्स हैं, फ्रूट प्लेटर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, आप रीफिल भी करा सकते हो ऑन रिक्वेस्ट। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडिंग लैंप है। इस तरफ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सोनी का टेलीविज़न है, जिसमें आपको OTT ऑन द गो और चैनल्स तो मिलते ही हैं। मैंने देखा कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी थी, इंटरनेट की स्पीड की बात कर रहा हूँ। नीचे हमारे पास जो वाटर बॉटल्स रखी हैं, ये ग्लास बॉटल्स हैं, इनको बार बार रीफिल करा सकते हो। ये लोग प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ नहीं करते हैं। मैंने बाकी ITC प्रॉपर्टीज़ में भी सेम चीज़ देखी हुई है। बाकी एक चीज़ और है, जब मैंने टीवी खोला था तो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रखी है कि ये लोग क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो। थोड़ा आगे आते हैं तो हमारे पास ये कोट स्टैंड आपको दिख रहा होगा। कोट स्टैंड में आप यहाँ पे कोट टांग सकते हैं। नीचे आपको स्पेस देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप अपना पैंट टांग लीजिए। इसके अलावा बाकी आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप चाहें तो अपना यहाँ पे वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पे पेन रखने के लिए एक अलग से स्पेस दे रखी है। फिर आपके कपलिंग्स हो गए, आपका ब्रोश हो गया, आपके पास कोई की है या फिर कोई रिंग है, कोई और ऑर्नामेंट है, मेल फीमेल कुछ भी है, आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको अच्छे से इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग। देखिए लग्जरी स्वीट है तो उसी लेवल का मिनी बार भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ग्रैंड वे में ये खुलता है। लेफ्ट टू राइट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सनफीस्ट के ओट्स रेजिन्स हैं। इसके अलावा चिप्स दिए हुए हैं हमें, 2 फ्लेवर्स हैं, टोमेटो और मसाला। इसके अलावा सनफीस्ट के चोको क्रीम बिस्किट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो आपको ऊपर ग्लासेस दिख रहे होंगे और नीचे टी सेटअप दिख रहा होगा। ऊपर हमारे पास सबसे पहले वाइन ग्लास है, फिर हमारे पास विस्की ग्लास है, फिर ये कॉफ़ी मेकर है। आपने देखा होगा हमारे ITC गार्डेनिया में प्रेस मशीन कहते हैं इसको, फ्रेंच प्रेस मशीन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन रूम रिफ्रेशमेंट शैल बी प्लेस्ड रिप्लेनिश्ड अपॉन गेस्ट रिक्वेस्ट। मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने चीज़ देखी होगी कि कोविड की वजह से आपको मिनी बार रिप्लेनिश कराना पड़ता है, तो आपको दिखाने के लिए हमने रिप्लेनिश ही कराया है। नीचे की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल है, अगेन ग्लास वाटर बॉटल्स हैं। ये हमारे पास कॉफ़ी का सैशे है जिसको आप यूज़ करके फ्रेंच प्रेस मशीन से कॉफ़ी बना सकते हो, और ये हमारे पास कॉफ़ी मग्स हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टी सेक्शन है। सारी टी ट्विनिंग्स की हैं। फॉर एग्जांपल असम टी इन्होंने दे रखी है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है हमारे पास, दार्जिलिंग टी है। इसके पीछे आपको कॉफ़ी के सैशेस दिख जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है और यहाँ पे हमारे पास शुगर के ऑप्शंस हैं। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डिलीशियस कैश्यूज़ हैं। दिस इज़ ऑल। ऊपर की तरफ ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी, एक्चुअली ये ड्रॉर है। इसको आप बाहर निकाल के यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह, टी वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको मिनी फ्रिज दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या रखा हुआ है। इन लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप क्या रिप्लेनिश कराना चाहते हो, तो मैंने कहा सभी कुछ रख दो, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सब कुछ। पहले सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेड बुल है, स्प्राइट है, और नीचे हमारे पास वीन का स्टिल वाटर है। यहाँ पे हमारे पास हार्ड ड्रिंक्स में सूला की वाइन है और किंगफिशर प्रीमियम बियर है, और अगेन बीन की ही क्लासिक स्पार्कलिंग वाटर है। तो वो स्टिल वाटर है और ये स्पार्कलिंग वाटर है। सो ये है मिनी बार। ओके, तो लिविंग एरिया के बाद मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का बेडरूम एरिया। सो ये हमारा ब्यूटीफुल सा बेड है। मुझे ITC के बेड बहुत पसंद आते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं ITC राजपुताना गया था, वहाँ पे ठिकाना स्वीट कैटेगरी है। उनका बेड भी कुछ ऐसा ही था, हाफ टेस्टर बेड या ट्रेडिशनल बेड, आप इसको जो भी कहना चाहें अपनी लैंग्वेज में वो कह सकते हैं। मुझे तो ये ट्रेडिशनल बेड जैसा ही लग रहा है। लेफ्ट और राइट में अगर मैं आपको बात करूं आपसे, तो हमारे पास 2 कॉफ़ी टेबल्स कह सकते हैं, या फिर बेड साइड टेबल कह सकते हैं, नाइट स्टैंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अगर इस पर लैंप लगा होता तो। दोनों में ही 3-3 ड्रॉर्स हैं। मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टीवी का रिमोट दिया हुआ है, वाटर बॉटल, एक ग्लास है। ये जो हमारे 3 ड्रॉर्स हैं, इसमें जो सबसे पहला ये हमारा राइटिंग पैड आप इसको कह सकते हो, कि आप इसमें कुछ रख के लिख सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास ब्रेकफास्ट का मेन्यू दिया हुआ है। उससे नीचे हमारे पास ये आई मास्क और ईयर प्लग्स हैं। अगर मैं उस टेबल की बात करूं तो सेम सेटअप है।
हमारे पास एक ऊपर से देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक आईपैड आपको दिख रहा होगा। फंक्शनैलिटी सेम है, जो आईपैड यहाँ रखा है बिल्कुल सेम वैसा ही आईपैड वहाँ रखा हुआ है और दोनों सेम फंक्शनैलिटीज़ ऑफर करते हैं आपको। बस ये है कि आलस है और सुपर लग्जरी स्वीट में आप रुके हुए हो तो दे डोंट वांट यू टू वॉक फ्रॉम हियर टू देयर। उसके बगल में आपको एक टेलीफोन दिख रहा होगा, राइटिंग पैड दिख रहा होगा, पीछे प्लग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और कुछ लाइट कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं। नीचे जो 3 ड्रॉर्स हैं हमारे पास उनका सेटअप सेम है। ऊपर जो सबसे पतला वाला ड्रॉर है जैसे यहाँ पे था वो एक राइटिंग डेस्क है। उसके नीचे आपको जो ड्रॉर है उसमें आपको ब्रेकफास्ट का मेन्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसे बाहर हैंग कर दो और अगर आप अपने रूम में ही बैठ के ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो वो कर लीजिएगा। जो उसके नीचे वाला ड्रॉर है वो खाली है और ऊपर आपको एक टेबल लैंप दिख रहा होगा। तो हमारा ये बेडरूम का जस्ट ऑपोजिट साइड है, बेड के जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको महाराजा चेयर का मिनिएचर वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसके सामने एक टेबल है। मेनली इसलिए होता है सो दैट अगर कोई समवन इज लाइंग ऑन दी बेड, आप उससे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, आप यहीं से बैठ के बात कर सकते हो, या फिर आप कुछ खाना पीना चाहो, इफ यू आर अलोन बाय फेसिंग द विंडो तो वो भी कर सकते हो। मतलब मल्टीपर्पज़ है। ऐसे मैं करता हूँ वैसे इसका यूज, इसलिए मैंने बोला। टेलीविज़न हमारे पास सोनी का लगा हुआ है, बिल्कुल सेम टेलीविज़न का सेटअप है जैसा वहाँ पे है। इसमें वही सारी फंक्शनैलिटीज़ और वही सारे कंट्रोल्स है जैसे मैंने लिविंग रूम में बताया हुआ है। नीचे आपको वाटर बॉटल्स दिख जाएंगी, ग्लास बॉटल्स, पूरे स्वीट में ग्लास बॉटल्स ही हैं। बाकी नीचे थोड़ी सी स्पेस दे रखी है आपको बाकी चीज़ें रखने के लिए। मैं आपको बाथरूम एरिया दिखा देता हूँ। मुझे बाथरूम के बारे में एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो बाथरूम का डिज़ाइन है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि बाथरूम से ही एक पैसेज है जिसमें आपको रास्ते में लगेज सेक्शन भी मिल जाएगा और फिर वही कनेक्ट होता हुआ बाहर निकल जाता है लिविंग एरिया में। तो आपके पास बेसिकली 2 एंट्रेंसेज है, यहाँ से भी है और वहाँ से भी है। तो दिस इज़ अ बाथरूम। ये जो डोर है ये बेडरूम से अटैच डोर है। बाथटब से स्टार्ट कर लेते हैं। बाथटब की अगर मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल बाथटब जिसमें आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती हैं बट स्टिल जो होनी चाहिए वो तो है। यहाँ पे आपको एक हैंड शावर मिल जाता है, टैप है, हॉट एंड कोल्ड के ऑप्शन है। सामने हमारे पास एक टॉवल का सेटअप लगा हुआ है और ये एक हैंडल दिया हुआ है जस्ट टू गेट इन और गेट आउट, वॉट एवर यू विश टू यूज़ इट फॉर। टॉयलेटरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसी होती हैं हमारे पास शैम्पू, कंडीशनर, वो सब एक्वा के टॉयलेटरीज में यूज़ किए हैं। ये हमारे पास हेयर एंड बॉडी शैम्पू है, ये हमारे पास कंडीशनर है, ये हमारे पास बॉडी वॉश है, हेयर एंड शैम्पू, अगेन अ कंडीशनर, ये हमारे पास बेदिंग बार है, ये लूफा है और ये स्क्रबिंग स्टोन। मैंने कम देखा है बट स्टिल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, टॉयलेटरीज में ज़रूर देनी चाहिए, फिर बाथरूम एसेंशियल्स में ज़रूर होनी चाहिए। ओके, तो बाथटब के बाद मैं आपको वैनिटी एरिया दिखा देता हूँ। वैनिटी एरिया में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे ऊपर आपको हैंड टॉवल्स मिल जाएंगी। नीचे आप देखोगे तो आपको वाटर बॉटल मिल जाएगी, ग्लास बॉटल और एक ग्लास है पानी पीने के लिए। ये जो ट्रे है इसमें आपको हैंड टॉवल मिल जाएगी, डेंटल किट मिल जाएगी, इसमें आपको लिपस्टिक क्लीनर वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे भाई शैम्पू, कंडीशनर टाइप के कुछ और टॉयलेटरीज हैं, फेस वॉश वैसे हैं मेनली यहाँ पे। इस तरफ अगर मैं आऊँ तो ये हमारे पास हॉट एंड कोल्ड के ऑप्शंस हैं, टैप लगा हुआ है। इसके बगल में हमारे पास एक बेदिंग बार है, वहाँ पे हमारे पास एक टिश्यू स्टैंड है, एक प्लांट लगा रखा है जस्ट टू गिव अ वेरी नाइस एंड हेल्दी टच। वहाँ पे भी एक बॉटल और एक ग्लास रखा हुआ है। ये जो मिरर है, क्लोज व्यू मिरर, इसकी लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो ऑन एंड ऑफ। नीचे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 ड्रॉर्स हैं, ये वाला एम्प्टी है और इसमें हमारे पास हेयर ड्रायर है। एंड फाइनली नीचे एक इधर डस्टबिन रखा और ये हमारी टॉवल बास्केट है। ओके, तो ये जो हमारे 2 क्यूबिकल्स हैं इसमें सबसे पहला हमारा WC क्यूबिकल है। अब मैं आपको जो हमारा आखिरी क्यूबिकल है वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा शावर एरिया है। यहाँ पे आपको एक रेन शावर मिल जाएगा और एक आपको यहाँ पे हैंड शावर मिल जाएगा और बाथरूम से रिलेटेड ही बाथरूम एसेंशियल्स लाइक शैम्पू एंड कंडीशनर। आपको वार्डरोब एरिया दिखा देता हूँ और इसी से जुड़ा हुआ ऑन द ऑपोजिट लगेज सेक्शन है। वार्डरोब एरिया की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास हैंगर्स, आपको कोट हैंगर्स दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 बाथरोब्स हैं। आयरन आपको दिख जाएगी, आयरन के बगल में आयरन बोर्ड है। थोड़ा नीचे अगर मैं आता हूँ तो हमारा शू सेक्शन है। यहाँ पे आपको शू बैग दिया हुआ है, शू शाइनर दिया हुआ है और शू मिट भी दिया हुआ है। बगल में आपके पास क्लोथ ब्रश भी है एंड दिस इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस।
जिस पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्लेस शूज़ इन द बैग प्रोवाइडेड एंड कॉल वेलकम असिस्टेंट एट एक्सटेंशन #6 फॉर प्रॉम्प्ट पिकअप। सुबह 7 बजे से पहले दे एक्चुअली डिलीवर इट। इसके पीछे हमारे पास लॉन्ड्री बैग्स दिए हुए हैं और उसी से रिलेटेड प्राइस लिस्ट और प्लीज़ कलेक्ट माई लॉन्ड्री का टैग बाहर लटका दीजिए, आपकी लॉन्ड्री वो ले जाएंगे खुद ही। हमारा जो वार्डरोब का सेक्शन है उसके ठीक बगल में आपको एक बहुत बड़ा सा मिरर प्लेस मिल जाएगा और सामने एक चेयर लगी हुई है। मुझे इस वार्डरोब को जब मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा शी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड या उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, बिकॉज ये जो आप हैंगर्स भी देखो तो ये लग्जरी क्लोथिंग हैंगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है कुछ भी लॉन्ग फ्रॉक या गाउन जैसा कुछ लटकाने के लिए। और हमारे पास यहाँ पे ये वाला हैंगर है जिस पे आप अपनी स्कर्ट वगैरह टांग सकते हो या फिर वॉट एवर यू फील लाइक। यहाँ पे हमारे पास एक सेफ दे रखी है जिसमें आप अपने वैल्यूबल्स प्लेस कर सकते हो और जो नीचे हमारे ड्रॉज हैं वो सारे खाली हैं। फाइनली ये हमारा लगेज सेक्शन, 2 से 3 लोगों के लिए ऐप स्पेस है लगेज की। नीचे अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 ड्रॉर्स दिए हुए हैं, दोनों एम्प्टी हैं। काफ़ी स्टाइलिश से लगते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कैसे क्लिपिंग करके ऊपर होंगे, बट स्टिल काफ़ी ऐप स्पेस है, आराम से अपना सामान रख लीजिए। नीचे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ये हमारी वेइंग मशीन एंड ये वाला जो हमारा डोर है, जो मैं बात आपको बता रहा था कि ये जो डोर है ये कनेक्ट करता है हमारे लिविंग एरिया को और मास्टर बेडरूम को। तो इसी डोर को खोल के आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं एंड कोई अगर यहाँ पे है तो यहाँ से अंदर भी जा सकता है। आइए कमेंट्स में हमें भी बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस प्रॉपर्टी के बारे में।